अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स और माय फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग पार्ट जो कि पार्ट 3 था, जो मैंने कहा था कि आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी, तो वो मैं आपके साथ आज सॉल्व करूंगी। तो इसमें जो है पहले दो पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जो है वो लॉग मालूम करना सिखाया था बाय कैलकुलेटर। सेकंड पार्ट में मैंने एंटी लॉग आपको मालूम करना सिखाया था बाय टेबल। ठीक है, उसमें मैंने आपको दो बात बताई थी कि एक जो पॉजिटिव नंबर के लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में जस्ट प्लस हम करते हैं, जबकि नेगेटिव आपके पास कोई वैल्यू हो तो आप प्लस और -1 दोनों करेंगे। ठीक है, इसमें दोबारा मैं आपको रिव्यू करवा दूँगी। और इस थर्ड वाले में जो है, जबकि आपको मैंने कहा था कि ये सिर्फ कैलकुलेटर के थ्रू जो है आपको एंटी लॉग निकालना है। लॉग आपके पास गिवन है, इसका आपने एंटी लॉग मालूम करना है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या थी जहाँ से हम लॉग का आंसर जो है वो 1.7505 आया है। तो एक जो मैं आपको बाय टेबल जो है वो करके दिखाऊंगी और कैलकुलेटर भी करके दिखाऊंगी, एंड देन जो है वो मैं सिर्फ कैलकुलेटर के थ्रू आपको बताऊंगी। लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर मैं आपको दोबारा रिव्यू करवा दूंगी। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ। लॉग की वैल्यू आपके पास गिवन है, इसका सबसे पहले हम सॉल्व लिख कर जो है वो एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। हम एंटी लॉग लगा लेते हैं यहाँ पे 1.7505। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते थे और मैंटिसा मालूम करते थे। मैंटिसा की वैल्यू जो है हम एंटी लॉग के टेबल में चेक करते थे, वो वैल्यू आती थी। और कैरेक्टरिस्टिक का काम क्या था, सिर्फ हम डेसिमल कितने डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है वो हम इसका काम करते थे। तो चलते हैं अपने हम डेसिमल की तरफ, वो कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक हम क्या लेते हैं, आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू है, इसको हम क्या लेंगे, इसमें हम +1 कर देते हैं जस्ट पॉजिटिव वैल्यू में। नेगेटिव वैल्यू की मुझे आपको दोबारा जो है वो मैं करवा दूंगी, दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो हम जस्ट 1 में, यहाँ 2 होता तो 2 में +1 करते हैं, अगर 3 होता तो 3 में +1 करते हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 में +1 कर देंगे तो हो गया 2। ठीक है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक निकल गया। जबकि आपके पास मैंटिसा की वैल्यू है 0.7505। तो हम 75 के जो है वो 0 कॉलम और 5 मीन में चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपका जो है ये जो है मैंटिसा कहलाता है और ये कैरेक्टरिस्टिक +1 करते हैं इसमें हम। तो इस मैंटिसा की वैल्यू हम देख लेते हैं 75 रॉ के 0 कॉलम में और 5 मीन में। देखते हैं क्या आता है एंटी लॉग। जैसा कि मैं आपको दिखाती चलूँ कि 75 के 0 था तो 5 6 2 3। ठीक है, इसके मीन में हम मीन प्लस कर देंगे। मीन था 5 1 2 3 4 5, आपका हो गया 7। ठीक है, तो 7 हम ऐड कर देंगे तो आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको प्लस कर देते हैं तो 5 6 3 0। ठीक है, तो हमने मैंटिसा जो है वो बाय टेबल कैलकुलेट कर लिया है। और जो है इसमें डेसिमल कहाँ लगाना है, 2 डिजिट के बाद, इसके 2 डिजिट के बाद जो हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। ये हमने जो है वो बाय टेबल निकाला है। कितने डिजिट के बाद था, 2, तो हम 1 2 के बाद यहाँ पे लगा देंगे। तो ये आपका आंसर हुआ टेबल के थ्रू। अब जो मैं आपको बाय कैलकुलेटर भी दिखा देती हूँ, प्रूफ करवा देती हूँ कि जो है बाय टेबल और बाय कैलकुलेटर करने से दोनों सेम वैल्यू आती है। ओके, चलते हैं अब हम कैलकुलेटर की तरफ। तो कैलकुलेटर मैं मोबाइल के थ्रू कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है तो आज मैं मोबाइल से कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लॉग है, लॉग का रिवर्स होता है एंटी लॉग। ठीक है, तो इन रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ साइन है, कॉस है, टेन है, सब गिवन है, तो इसका रिवर्स किस तरह हो जाएगा, यहाँ पे आप ये बटन प्रेस कर देंगे तो सबका रिवर्स हो गया। ठीक है, इसी तरह 10 की पावर x जो है ये भी जो है लॉग का इन्वर्स हो गया। ठीक है, मतलब एंटी लॉग बन गया। तो अब एंटी लॉग की वैल्यू हम क्या करेंगे, एंटी लॉग प्रेस करेंगे। तो अब हमने जो एंटी लॉग प्रेस किया और 1.7505 प्रेस करके अब हम =2 की वैल्यू दबाएंगे और आपके पास वही आंसर आना चाहिए जो क्योंकि आपके टेबल से आंसर आया था। =2 प्रेस करते हैं तो आपके पास आ गया 56.298। ठीक है, 3 डिजिट को लेते हैं 56.298। ठीक है, अब आपने जो है वो देख सकते हैं कि ये 56 तो है, पॉइंट के बाद यहाँ 30 हो रहा है, यहाँ पे 298 हो रहा है। अगर हम इसको
5 से ज़्यादा है ये, तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो है वो 298 है, यहाँ पे 30 था। ठीक है, बाकी वैल्यू सेम आई है। तो हमने क्या करना है, जस्ट ये 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म करके उससे पहले वाली वैल्यू में से 1 प्लस कर देते हैं। तो इसमें अगर हम इसको हटाकर 1 प्लस इधर करते हैं तो ये 10 हो गया। 10 का बचा 0 हाथ में रहा, इधर 1। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे हम तो ये 3 हो गया। ऑटोमेटिकली आपका ये आंसर आ गया। अगर इस तरह भी आप देखें कि ये 29 है, 2 को अगर हम देखते हैं तो ये 8 है, 8 को अगर हम हटाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 1 ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये क्या हो गया, 29 + 1 30 हो गया। ठीक है, आप जिस तरह से भी डेसिमल के बाद जो है वो आप 5 अगर यह वैल्यू है 5 से ज़्यादा है, ठीक है, ये 5 से कम होता तो हम ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन 5 से अगर ये ज़्यादा है तो हम इसको हटा कर जो है वो इससे पहले वाली वैल्यू में +1 कर देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर सेम आ गया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वो मैं आपको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करके बताऊंगी, जस्ट आंसर लेकर आऊँगी, और जहां नेगेटिव वाला आएगा उसको मैं दोबारा से आपके साथ जो है वो कम्प्लीटली वो टेबल के थ्रू भी सॉल्व करके बता दूंगी ताकि आपका रिव्यू हो जाए। ठीक है, बाकी पॉजिटिव नंबर को मैं जस्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करती जाऊँगी और आंसर लेते आऊँगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट लॉग एक्स की वैल्यू जो है वो 0.6609 है। तो इसका मैंने एंटी लॉग कर दिया है कि एंटी लॉग हम निकालेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो हम 0.6609 को हम कैलकुलेटर में एंटी लॉग प्रेस करके दबाएंगे = तो आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलते हैं, अब हम एंटी लॉग दबाते हैं। बाय कैलकुलेटर अगर आप कर रहे हैं तो कैलकुलेटर में आप लॉग का इन्वर्स दिया हुआ नहीं रहता, मतलब एंटी लॉग नहीं दिया रहता, तो आप क्या करते हैं, शिफ्ट दबा के लॉग दबाते हैं तो वो खुद ही वो एंटी लॉग बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, शिफ्ट दबाकर कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाकर लॉग प्रेस करेंगे आप तो वो आपका एंटी लॉग बन जाएगा। यहाँ पे इन्वर्स था तो इन्वर्स कर दिया, तो मैंने जो है वो सबका जो है वो ऑपोजिट हो गया था, मतलब एंटी लॉग बन गया था ये। तो अब हम जो है वो क्या करेंगे, 0.6609, ठीक है, = दबाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 4.80। तो यही आपका आंसर है, आप बुक में चेक कर सकते हैं। सही, 4.80 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये लॉग की वैल्यू आपके पास 2.2132 है, इसका एंटी लॉग निकाल लें। आपने इन्वर्स दबाकर 2.2132 प्रेस करना है एंड देन = आपका आ जाएगा 163.38। ठीक है, मैंने आंसर लिख लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसकी भी क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर देती हूँ। तो सबसे पहला जो है वो आपका था, इन्वर्स दबाएंगे और फिर 0.0009 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.002, 3 डिजिट ले लेते हैं, 1.002। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा कर लेते हैं 3.8505। ठीक है, इन्वर्स दबाएंगे 3.8505। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू थी, हमने इसका एंटी लॉग निकाल लिया तो 7087.613। तो यहाँ लिख लेते हैं 7087.613। ठीक है, और इसका भी लास्ट पॉजिटिव नंबर का कर लेते हैं हम। एंटी लॉग प्रेस करेंगे, आपके पास है 3.4800, 3.4800। ठीक है, 3.4800, इसका हम एंटी लॉग निकाल लेते हैं तो आपके पास आ गए 3019.95। यहाँ पे लिख लेंगे हम 3019.95। ठीक है, 0.951। ठीक है, ये आंसर है आपका। अब हम चलते हैं, मैं आपको एक जो नेगेटिव का दोबारा से रिव्यू करवा देती हूँ कि नेगेटिव अगर हो तो दोबारा से हम टेबल के थ्रू किस तरह करते हैं, और देन जो है मैं जस्ट कैलकुलेटर के थ्रू आपको बताती रहूँगी। तो ये जो है वो आपका नेगेटिव नंबर की वैल्यू है। अब हम जो है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो एंटी लॉग लिख लेते हैं और इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक किस तरह करेंगे, -5 का था यकीनन, और ये माइनस जो है वो ये
6132। इसमें हम क्या करते थे, +1 करते थे और -1 करते थे। ठीक है, +1 वाली को इसके साथ कर रहे होते थे हम, और ये माइनस को ये लास्ट वाले के साथ करते थे। तो ये आपका हो जाता था -2। ठीक है, इन दोनों को करते हैं तो, और इन दोनों को करेंगे तो बाय कैलकुलेटर कर लें आप। ठीक है, और इन दोनों को करने के बाद 1 में से माइनस करेंगे 0.612132, तो आपका ये आ जाएगा। तो आपका जो है वो ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, और ये मैंथीसा में इसकी हम वैल्यू चेंज करेंगे। कैसे मालूम करेंगे। 38 रॉ के 6 कॉलम में 8 मीन में हम देख लेते हैं क्या आंसर आता है बाय के टेबल। तो आप देख सकते हैं कि 38 के 6 में देख लेते हैं हम। तो 38 आपके पास ये रहा, इसके 6 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 3 2 है। और 38 का मीन जो है वो 8 था। तो आप देख सकते हैं 38 आपके पास यहाँ है, इसका मीन अगर आप देखते हैं तो आपके पास 4 है। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया 2 4 3 6। ठीक है, और पॉइंट कहाँ लगाना है हमने, जो है वो 2 डिजिट के बाद, मतलब माइनस में है तो हम बैक चल रहे होते हैं तो हम 1 डिजिट लेंगे, ये एक और 2 डिजिट हो गया। उसके बाद हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बोला था, तो चलिए यहाँ पे हमने इसको 1 डिजिट लेना है। इसके बाद कुछ नहीं है डिजिट तो हम 0 लगा देंगे, और फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो आपका हो गया 0.02436। ये आपका आंसर है बाय टेबल। अब हम देखते हैं कि क्या बाय कैलकुलेटर भी आपका यही आंसर आता है या नहीं। आप देख सकते हैं कि एंटी लॉक के साथ मैं क्या प्रेस करूँगी। ठीक है, आप देख लेते हैं एंटी लॉक मैंने प्रेस किया, और उसके बाद जो है वो माइनस का 1.6132। तो आपके पास 0.02436 0.02436 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो मतलब कि आप टेबल के थ्रू निकालें और कैलकुलेटर के थ्रू तो दोनों सेम आंसर आ रहा है। अब मैं जस्ट इसके बाकी जो क्वेश्चन है माइनस के, उसको मैं जस्ट कैलकुलेटर के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि जो वो आंसर आपको मैच करने में आसानी हो। इस तरह ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें हमने जो है वो एंटी लॉक प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, माइनस का 4.8455 माइनस का 4.8455। ठीक है, ठीक है। अब हम जो है वो माइनस का लगाया हमने, क्यों, क्योंकि ये माइनस का ऊपर है इसलिए माइनस लास्ट में लगेगा। इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह लिखा हुआ आ रहा है कि 1.427 10 की पावर माइनस का 5 बोला जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो वो 5 0 ऐड करना है। अगर आप डेसिमल में लिखना चाह रहे हैं, आप छोटी वैल्यू बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये तो इस तरह भी आंसर बिल्कुल सही है। और जो है वो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 1 डिजिट हो गया, इसके बाद डिजिट नहीं है तो हम कितने 4 लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 और तो जो 0 लगाएंगे। ठीक है, और जो है वो ये 1 को जो है 1 लेंगे। ठीक है, अब किस तरह 1 2 3 4। ठीक है, और ये 1 लिया हमने, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है। अब हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये बाकी वैल्यू ऐसे उतार देते हैं हम। ठीक है, तो आपका जो है वो कुछ ये आंसर होगा। ठीक है, या तो ये लिख दें आप, या तो ये लिख लें, दोनों आंसर जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख लें, कैलकुलेटर के थ्रू बोला तो आप कैलकुलेटर ही वाला लिख लें, वरना ये भी लिख सकते हैं आप, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। -5 का मतलब यही है कि हमने जो है वो 5 टाइम जो है वो रिवर्स जो है वो 0 लगाना है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 6.7832। 20 का लॉग हम ले लेते हैं, माइनस का 6.7835। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.64 10 की पावर माइनस का 7। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू 1.646 इंस्टू 10 की पावर माइनस का 7। या तो आप इस तरह लिख लें, या तो आप इसको जो है वो 7 जो है रिवर्स चल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे उसके पहले कोई वैल्यू नहीं है तो हम जो है वो 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया,
और कितनी मतलब ज़ीरो लगाएंगे, और ऑब्वियसली जो है वो 6 टाइम लगेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, या तो आप इस तरह आंसर लिख लें या तो इस तरह आंसर लिख लें, दोनों सेम है। और बाकी इसके 3 क्वेश्चन जो है वो माइनस की मैंने जो है वो सॉल्व कर दिए हैं। बाई कैलकुलेटर के थ्रू भी मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। एंटी लॉक प्रेस करेंगे और आपके पास है पहली वैल्यू है माइनस का 3.3465। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0.000350। ठीक है, इसी तरह अब हम एंटी लॉक प्रेस करेंगे और माइनस का 2.7777। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू। इसका एकदम एक्यूरेट आंसर क्यों आया है, क्योंकि जो है वो 5 टाइम्स ज़ीरो लगाना नहीं है। जिसमें ज़्यादा होता है 6 हो गया 7 हो गया, उसमें हम कैलकुलेटर जो वो ये इंस्टू 10 की पावर ऐसे शो करता है। लेकिन इसमें तो जस्ट 2 ज़ीरो है 3 ज़ीरो है, तो इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर निकाल के दे दिया है। अच्छा, अब इसकी बारी है। इसमें आपको इस तरह आंसर क्यों दिया, क्योंकि ये माइनस का 10 है। इतनी मरतबा ज़ीरो कौन लगाएगा, ये कैलकुलेटर इतनी मरतबा ज़ीरो नहीं लगा सकता, इसीलिए जो वो आपको इस तरह लिख के देता है। इंस्टू 10 के पावर अब करते हैं एंटी लॉग निकालते हैं। माइनस का 9.687। अब आप देख सकते हैं माइनस का 10, इतनी लंबी वैल्यू, मतलब ज़ीरो अगर आप इसमें 10 मरतबा लगा देंगे तो बचेगा कौन सा आंसर। ठीक है, तो इसीलिए जब आप एक्सपोनेंट -10 लगाया 2.055, या तो इस तरह आप लिख लें या तो आप 10 टाइम खोल लें इसको। किस तरह, ये तो एक टाइम 1 टाइम है ये। ठीक है, 9 टाइम और ज़ीरो लगाना होगा आपको। 9 टाइम ज़ीरो लगाएंगे फिर 2055 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और मैंने कल का रिव्यू भी आपसे शेयर कर लिया है, जो आपको ज़रा भी आपको जो है वो प्रॉब्लम रही होगी पिछले वीडियो में, वो आज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मेरी वीडियो को देखते रहें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।